प्रश्न है, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? तो महाराणा प्रताप लोकप्रिय थे कीका के नाम से। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो बारडोली में केजड़ बांध के पास में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। और महाराणा प्रताप का युद्ध किससे हुआ था? तो अकबर से महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। और इनका जो घोड़ा था जिसका नाम चेतक है, तो इसका जो चबूतरा है वो कहाँ बना हुआ है? वो आपका बलीचा में बना हुआ है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है महाराणा प्रताप से संबंधित। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? तो ये यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, और यति ज्ञानचंद्र कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड के गुरु थे। अगला प्रश्न है, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तो ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित है पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत। और माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ रियासत से है। अगला प्रश्न है आपका, लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये सभी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाराणा राज सिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? तो इन्होंने चारुमती से विवाह किया था, जो कि किशनगढ़ राजघराने की राजकुमारी थी। इससे विवाह किया था राज सिंह ने। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी को मेवाड़ का थर्मापोली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? तो ये कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया है। जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसे उसने मेवाड़ का थर्मापोली कहा है, और जो दिवेर का युद्ध है उसे मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये बारडोली में स्थित है, जो कि आपके केजड़ बांध के पास में इनकी छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी क्या थी? तो चावंड थी, जिसको राजधानी बनाया था किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने बनाया था। जब अकबर ने आक्रमण किया था और महाराणा प्रताप बुरी तरह से हार गए थे हल्दीघाटी के युद्ध में, तब इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। इस कारण से इसे संकटकालीन राजधानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा था? तो जगन्नाथ कछुआ को भेजा था अंतिम रूप में महाराणा प्रताप को हराने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपके अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था दिवेर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की जो विजय है उसकी शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न है, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड किस कारण से कहा जाता है? तो शराब के उत्पादन के कारण अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, अलवर के किस शासक के काल में कामशास्त्र पर आधारित चित्र सर्वाधिक बने हैं? तो ये शिवदान सिंह के काल में बने हैं।
काम शास्त्र पर आधारित सर्वाधिक चित्र। अगला प्रश्न है, जब उन्हें लगा कि राजस्थानी वीरों को विद्रोह के लिए उकसाना एक बुझे दीपक में तेल डालने जैसा कार्य है, उन्होंने 700 दोहों की जगह 288 दोहे लिखकर ग्रंथ अधूरा छोड़ दिया। वे कौन थे? तो कवि सूर्यमल मिश्रण थे, जिन्होंने 700 दोहों की जगह केवल 288 दोहे लिखे थे। अगला प्रश्न है, काकोणी मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो ये आपके 12 जिले में स्थित है काकोणी मंदिर समूह। अगला प्रश्न है, मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था? तो ये सबसे पहले बात करते हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? तो ये आपके अशोक गहलोत का था। किसका था? अशोक गहलोत का था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उसी प्रकार अशोक गहलोत आपके 15 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदुपत किसे कहा जाता है? तो ये राणा सांगा को कहा जाता है हिंदुपति, जिन्होंने बाबर के साथ में युद्ध लड़ा था, और इन्होंने अंतिम हिंदू शासक थे जिनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान ने युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो ये मिर्जा राजा मान सिंह थे, जिनको फरजंद की उपाधि दी थी अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया था? तो आमेर के राजा मानसिंह ने संरक्षण दिया था हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये जैसलमेर के निवासी थे, जिन्होंने आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तकें लिखी थी, जिस कारण से इन्हें जेल में डाल दिया गया था और बाद में मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जिंदा जला दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन व्यक्ति है जिसके परिवार ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था? तो ये केसरी सिंह बारड़ थे, जिनके पूरे परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने परिवार को न्योछावर कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी है? तो ये आपके भोगीलाल पांड्या है, जो कि बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो ये आपके डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे बांगड़ के गांधी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? तो ये आपके दिवेर के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन है। और ये किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप विजय हुए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इस गांव में पत्थरों की होली खेलना और खून बहाना आज भी शुभ माना जाता है?
तो ये आपके भिलुंडा गांव में माना जाता है। पत्थर की होली खेलना और खून बहाना शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये आपके शाहपुरा है प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली।